नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है एक दादी अपनी ही पोतियों को भूखा क्यों रखती थी, आंखों में आंसू ला देने वाली कहानी। मंगला, हाँ मंगला नाम था उसका, परंतु इसके जीवन में कभी मंगल ना हुआ। अपने माता पिता की पहली संतान थी। उसके जन्म लेने के साथ ही उसकी दादी ने अपना सिर पीटना शुरू कर दिया कि हाय हाय, इस जन्म जली ने आते ही मेरे बेटे के सर पर बोझ डाल दिया। और इसके साथ ही अपनी बहू को भी खरी खोटी सुनाने लगी कि कैसे पैर लेकर आई है, आते आते पहले बेटी को ही जन्म दिया है, मेरे इकलौते बेटे का वंश कैसे बढ़ेगा। बेचारी मंगला की माँ क्या करती, उसके हाथों में तो कुछ नहीं था। चुपचाप सास की खरी खोटी सुनती रही। खैर उसके बाद 4 सालों तक उसकी सास ने दूसरे बच्चे के लिए मना कर दिया। इसलिए मना किया कि ताकि इस बीच में अगर बेटियों का योग हो तो खत्म हो जाए। बेचारी मंगला की माँ ने चैन की सांस ली कि अभी फिलहाल दूसरे बच्चे के लिए जोर नहीं दिया जाएगा और वह मंगला की अच्छी तरह देखभाल कर सकेगी। बस इतने ही दिनों का सुख था मंगला के जीवन में। फिर 4 सालों के बाद मंगला की माँ को फिर से बेटे के लिए दबाव दिया जाने लगा। मंगला की माँ दूसरी बार गर्भवती हुई और उसने फिर से बेटी को ही जन्म दिया। अब तो उस अभागी के दुख के दिन शुरू हो गए। मंगला की दादी और बुआ हर वक्त मंगला की माँ को कोसते रहे। इस बार मंगला की दादी ने उसकी माँ को स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब तक बेटा ना हो तब तक वह हर साल बच्चे पैदा करेगी। जचकी का कमजोर शरीर, उसकी कोई देखभाल नहीं की गई, ना ही कोई पौष्टिक भोजन मिला। ऐसा नहीं था कि मंगला के पिता अपनी पत्नी को नहीं मानते थे, परंतु पति होने से पहले वह अपने माता पिता के इकलौते लाडले आज्ञाकारी पुत्र एवं बहनों के सुपात्र भाई थे। लिहाजा पत्नी का नंबर सबसे निचले पायदान पर था। उसके अगले साल मंगला को फिर तीसरी बहन पैदा हो गई और मंगला की माँ बेचारी वह तो जीते जी सबके ताने और नर्क के दुख भोग रही थी। जब पति से कुछ कहती तो पति भी कहते कि क्या गलत कहा है मेरी माँ ने, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, मेरा वंश चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अब अगर तुमसे बेटा पैदा नहीं होगा तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। बेचारी मंगला की माँ 7वें आसमान से गिरी। प्रभु की शरण में आंसू बहाने के अलावा और कोई रास्ता उसे नहीं दिखता था। मंगला अब 8-9 साल की हो चुकी थी। घर के हालात और व्यवहार ने उसे समय से पहले ही समझदार बना दिया था। वह अपनी माँ के दुख से दुखी थी। वह भी सोचती कि हम 3 बहनें हो गई हैं, काश भगवान जी ने किसी एक को लड़का बनाया होता। माँ तो उस परिवार में चक्की की तरह पिसती रहती और मंगला अपनी दोनों छोटी बहनों को संभालती। उस पर भी सब तरह के तानों और पति की उपेक्षा की शिकार मंगला की माँ क्रोध में सबका क्रोध अपने बच्चों पर ही निकालती। बेटियों को अपशब्द कहती कि तुम सभी के कारण ही मेरी यह दुर्दशा हो रही है, तुम सब पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई। घर में खाने के ढेरों सामान आते, परंतु बच्चियों को कुछ भी नसीब नहीं होता। मंगला तो सब समझती थी, लेकिन छोटी बहन वह तो बहुत छोटी थी। वह बेचारी जब खाने को मांगती या कुछ बिना कहे उठा लेती तो दादी बुआ और माँ सब के सब मिलकर पिटाई करती और बोलती, खिला खिला कर तुम्हें क्या समय से पहले ही बड़ा कर दें, ताकि तुम सभी की शादी का बोझ मेरे बेटे पर पड़ जाए। मंगला की माँ चौथी बार गर्भवती हुई। इस बार उसकी किसी भी तरह की कोई देखभाल नहीं की गई और ना ही अच्छा भोजन खाने को मिला। सबका बचा हुआ रूखा सूखा खाकर पानी पी लेती। इस बार शायद भगवान को उस पर दया आ गई और उसकी चौथी संतान बेटा पैदा हुआ। अब क्या था, बेटे के जन्म की खुशी पर उसकी छठी में ढोल ताशे बजाए गए, जी भरकर मिठाइयाँ बांटी गई, मंगला की माँ की बलाएं ली गई। मंगला की दादी और बुआ की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और तो और आज मंगला के पिता भी सूट बूट में खुशी से भरपूर सारे मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। इसी बहाने मंगला और उसकी दोनों छोटी बहनों के भी भाग जाग गए। उन्हें भी नए कपड़े और मिठाइयाँ खाने को मिली। अब उस घर का माहौल बदल चुका था। दादी ने मंगला की माँ को भरपूर आराम करने की सलाह दी। उसके खाने पीने का ध्यान रखने लगी ताकि उनका पोता स्वस्थ रहे। और इधर बेचारी मंगला और उसकी दोनों छोटी बहनों पर सामत आ गई। दादी बड़ी बेरहमी से उस बच्ची से घर का सारा काम करवाती और बदले में रूखा सूखा खाने को दे देती। मंगला तो समझदार थी, कुछ नहीं कहती, परंतु उसे अपनी छोटी बहनों के लिए बड़ा दुख होता। वह छोटी बच्चियां माँ के लिए आए हुए दूध, फल, मिठाइयाँ और तरह तरह के खाने की चीज़ जब देखती
तो वो सब भी उन चीज़ों को खाने के लिए मचलने लगती, परंतु बदले में मिलती मार और धुतकार। मंगला की माँ तो और 7वें आसमान पर थी। बेटे के जन्म ने मानो उसके किस्मत का ताला खोल दिया। दोनों छोटी बेटियां जब माँ के गोद में आने को मचलती और दूध या मिठाइयाँ खाने को मांगती, तो बदले में माँ से भी थप्पड़ और अपशब्द सुनने को मिलते। वह झुझलाकर बेटियों से कहती कि भगवान ने मुझे पहले ही यह बेटा दे दिया होता तो मैं इन तीनों को क्यों पैदा करती। इतनी बीमारियां फैल रही है, ऐसी कोई बीमारी है जो इनको भी उठा कर ले जाए। दोनों छोटी बहनें तो बेचारी बच्ची थी, एक 3 साल की और सबसे छोटी 2 साल की। वह क्या समझती इन बातों का मर्म, परंतु मंगला तो बड़ी थी, वह सब समझती थी। उसका कलेजा इस तरह के तानों पर छलनी हो जाता। मंगला के चेहरे से हंसी, आंखों की चमक और जीवन से खुशी कब की गायब हो चुकी थी। इतनी छोटी बच्ची मुंह अंधेरे उठती और कोयले का चूल्हा जलाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करती और छोटी बहनों को नाश्ता कराकर खुद सरकारी स्कूल के लिए रवाना हो जाती। बेचारी जब तक स्कूल में रहती अभी तक उसे शांति नसीब होती। आस पड़ोस के लोग सब देखते और सुनते, परंतु वह कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। ज़्यादातर पड़ोसी उन सभी की मानसिकता जानते थे। सामाजिक तौर पर तो वह मध्यम वर्गीय थे, परंतु मानसिक तौर पर अति निम्न वर्गीय साबित हुए। स्कूल में मंगला की सहेलियां बनी। एक आध तो मंगला के मोहल्ले की ही थी और कुछ आध पड़ोस के मोहल्ले की थी, परंतु सारी लड़कियां उसकी दुर्दशा जानती थीं। सबकी सहानुभूति थी उसके साथ। उन्हीं में से एक लड़की जो अच्छे खासे पैसे वाले घर की थी, वह हर एक आध महीने पर अपनी नई ड्रेस या फिर स्कूल ड्रेस उसे ज़बरदस्ती थमा देती। सारी लड़कियां जो कुछ भी खाने पीने का सामान लाती, वह साथ में मंगला को भी खिलाती। मंगला को इन सब चीज़ों से मन में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती, परंतु घर में जिस तरह का व्यवहार किया जाता था, उससे तो आत्मसम्मान नाम की चीज़ बची ही नहीं थी उसके अंदर। हर वक्त सर झुकाए डरी सहमी सी सबकी हाँ में हाँ मिलाती रहती। समय इसी तरह गुजरता रहा और फिर एक दिन अचानक से मंगला की शादी तय हो गई। जिसने भी सुना सन्न रह गया। अभी तो वह 9वीं कक्षा में थी। बेचारी मंगला, उसका तो रो रो कर बुरा हाल था। कहाँ तो उस बेचारी का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी, और अब तो उसके पंख ही कतर दिए जा रहे थे। मोहल्ले के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उसके दादा और उसके पिता को समझाने की कोशिश की। बच्ची अभी बहुत छोटी है, पढ़ रही है, उसे पढ़ने दीजिए, अभी उसकी शादी की उम्र नहीं है। परंतु उसके दादा और पिता ने कहा कि आजकल का वक्त कितना ख़राब चल रहा है और हम बच्चों के शादी जल्दी कर देने में विश्वास रखते हैं, ताकि उनके कदम ना भटकें और ख़ानदान की इज्जत आबरू पर कोई दाग न लगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि हमारी परंपरा को निभाने में हमारा सहयोग कीजिए, हमारा विरोध नहीं। मन महसूस कर लोग चुप हो गए। अचानक से मंगला की शादी की खबर सुनकर उसके स्कूल की सहेलियां उससे मिलने आईं। अभी वह सब दरवाजे पर ही थीं कि अंदर से शोरगुल की आवाज़ आई। साथ में मंगला के पिता और दादाजी की भी आवाज़ आई। बेचारी लड़कियां असमंजस में थी कि अंदर जाएं या न जाएं। तभी बाहर से आती हुई मंगला की बुआ, जो घर के अंदर हो रहे झगड़े से अनजान थी, उसने मंगला की सहेलियों को अपने साथ अंदर बुला लिया। सारी लड़कियां जैसे ही अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उनके पिता मंगला को बुरी तरह बालों से खींचकर पटक पटक कर मार रहे हैं, और मार खाकर भी मंगला शादी को करने से मना कर रही थी। सारी लड़कियां उल्टे पांव वापस अपने घर लौट गईं और फिर एक दिन उसकी शादी का कार्ड उसके सहेलियों के घर भेजा गया। जाने की इच्छा ना होते हुए भी उसकी सारी सहेलियों ने निर्णय लिया कि शादी में ज़रूर जाएंगी। क्या पता उसके बाद फिर कभी मंगला से मिल पाएँ या न मिल पाएँ। मंगला की सहेलियां जब शादी के दिन उसके घर पहुंची, तब तक पता चला कि बारात आ चुकी है और अब दूल्हे को परिच कर अंदर लाया जाएगा। उन सभी ने सोचा कि चलो अब साथ में दूल्हे को भी देख लिया जाए, और वह सब मंगला से मिलने को उसके कमरे की ओर गईं। वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी सहेलियां सन्न रह गई। आज भी मंगला की दादी और माँ उसे बुरी तरह मार रही थी, और वह मार खाते हुए भी बोल रही थी कि मैं शादी नहीं करूँगी। उसकी दादी ने गुस्से में आकर कहा कि ठीक है, तू शादी मत करना, लेकिन आज मैं उसी मंडप पर तुम तीनों बहनों को मिट्टी का तेल डालकर जला दूंगी। जब हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी तो मैं तुम तीनों बहनों को भी जीवित नहीं रहने दूंगी, भले ही सारी जिंदगी मुझे जेल में बिताना पड़े। कहकर उनकी दादी और माँ उसकी दोनों छोटी बहनों को भी पकड़कर पीटने लगी और मिट्टी का तेल लाने को कहने लगी।
मंगला अपने घर वालों की क्रूरता से परिचित थी। उसने अपनी दोनों छोटी बहनों को अपने बाहों में समेट लिया और उन दोनों के जान की खातिर वह शादी के लिए तैयार हो गई। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आज इस घर में शादी की तैयारी हो रही है या मैयत की। इधर मंगला के द्वारा हाँ कहने पर तुरंत दूल्हे को रस्म के लिए आंगन में बुलाया गया। जैसे ही सब ने दूल्हा देखा तो सबका सर घूम गया। दूल्हा मंगला से 3 गुनी उम्र का था। उसकी पहली पत्नी शादी के 2-4 साल बाद ही मर गई थी। यह उसका दूसरा ब्याह था। पेशे से वह एक वकील था और उसकी वकालत अच्छी चलती थी, लिहाजा वो पैसे वाला था। परंतु छोटा कद, काला रंग और सामने से बुरी तरह गंजा, ऐसा लगता था मानो या किसी दूसरी दुनिया का हो। उसकी सारी सहेलियां तुरंत उल्टे पांव वापस लौट गई। उन सभी को मंगला की बदकिस्मती पर तरस आ रहा था। और इसके बाद बहुत साल बीत गए। सारी सहेलियों का शादी ब्याह हुआ, सभी अपने अपने घर को चली गई। परंतु सारी सहेलियों के मन में कहीं ना कहीं मंगला आज भी बसी थी। उधर मंगला की शादी के 3-4 सालों के बाद उसके माता पिता ने मंगला की छोटी बहन की शादी कर दिया। मात्र 12-13 साल की बच्ची की शादी करके उन लोगों ने बेटी पैदा करने का जो पाप किया था, उस पाप का प्रायश्चित कर लिया। शादी के 2 सालों के बाद एक दिन पता चला कि बच्चे को जन्म देते वक्त वह बेचारी इस दुनिया से चली गई। इतनी कम उम्र में माँ बनने के कारण ना तो माँ ही बची और ना ही बच्चा। उधर मंगला शादी करके जो ससुराल गई तो फिर दोबारा उसने अपने मायके में कभी कदम नहीं रखा। ना तो पग फेरे के लिए आई और ना ही छोटी बहन की शादी में। और एक दिन जब उसे पता चला कि उसकी छोटी बहन अब इस दुनिया में नहीं, तो उसका हृदय हाहाकार कर उठा। उसका जी चाह रहा था वह बंदूक उठा कर एक एक कर अपने माता पिता और दादा दादी को गोली मार दे। उस दिन भर रोती रही। अपनी छोटी बहन को बच्चे की तरह पाला जो था। इधर सालों बाद मिले पुत्र सुख के कारण मंगला के माता पिता अपने बेटे को सिराखों पर बैठा कर रखते, उसकी हर इच्छा को पूरी करते। नतीजा यह हुआ कि वह पूरी तरह निरंकुश और जिद्दी हो गया। पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था। रुपए पैसे और सुख के हर साधन बिन मांगे ही उपलब्ध थे, जिसके कारण आवारा लड़कों से उसकी दोस्ती भी हो गई। और जब आवारा लड़कों से दोस्ती हुई तो सिगरेट और शराब की लत भी लग गई। क्योंकि सारे कुल का दीपक था, इसलिए मंगला के माता पिता ने उसका नाम भी कुलदीप रखा था। मंगला की माँ को अब आभास होने लगा था कि उनका बेटा गलत रास्ते पर चला गया है। बहुत मुश्किल होगा अब उसे सुधारना। जिस लड़के से कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, अब वह भला किसी की डांट फटकार क्यों बर्दाश्त करेगा। घर से पैसे मिलने कम हुए तो वह चीज़ें उठाकर बेचने लगा। अब उसे नशीली चीज़ों की भी लत लग गई थी। वह ड्रग्स लेने लग गया था। नशे की कोई ऐसी चीज़ नहीं बची थी जिसका वह सेवन नहीं करता था। उधर मंगला एक जिंदा लाश की तरह अपने ससुराल में पति के साथ दिन गुजार रही थी। कुछ समय बाद उसे एक बेटी हुई। उसके मन में डर पैदा हो गया कि कहीं उसके बेटी होने से उसके पति और उसके ससुराल वाले बुरा व्यवहार ना करें। परंतु यहाँ बिल्कुल उलट। उसके बेटी होने की खुशी में वकील साहब और उसके माताजी ने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया। वकील साहब और उसके माताजी मंगला को अपनी पलकों पर बैठा कर रखते। उसे अपने ससुराल में बहुत मान सम्मान और सुख मिला। इतना मान सम्मान और प्यार पाकर मंगला को अब जाकर महसूस किया कि वह भी एक जिंदा इंसान है। उसकी भी अहमियत है, लोग उससे भी प्यार करते हैं। इतने सालों के बाद ही सही अपने पति के लिए उसके मन में श्रद्धा जाग गई। उसने तो अभी तक पुरुष का जो रूप देखा था वह रूप उसके पिता और दादा जैसे लोगों का ही था। भले ही वकील साहब की शक्ल सूरत सुंदर नहीं थी, परंतु सीरत बहुत अच्छी थी। मंगला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अब निर्णय लिया कि वह अपने अच्छे व्यवहार और प्यार से अपने पति का दिल जीत लेगी। इसी बीच उसे अपनी तीसरी और सबसे छोटी बहन की शादी की खबर मिली। मंगला ने अपने पति और सास के सामने अपने जीवन की सारी कहानी और सच्चाई बयान कर दी। उसने उन दोनों से विनती की और बोली, उसकी एक बहन तो दुनिया छोड़कर जा चुकी है, कम से कम वह लोग इसे बचा लें। मंगला के सास और वकील साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वह सब उनके माता पिता से बात करेंगे और किसी अच्छे लड़के से उसकी बहन की शादी करवाएंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। अपने रिश्तेदारी के किसी इंजीनियर लड़के से शादी करवा देने की बात से मंगला के माता पिता को राज़ी कर लिया और शादी का पूरा खर्च भी उठाने की जिम्मेदारी ले ली। फिर क्या था, वे लोग राज़ी हो गए और फिर तय की गई शादी को तोड़कर कुछ सालों बाद
वकील साहब ने जो रिश्ता बताया था वहाँ अपनी छोटी बेटी की शादी करा दी और इस तरह मंगला के माता पिता ने अपनी तीनों बेटियों को बोझ से छुटकारा पा लिया। तीनों बेटियों रूपी पाप से छुटकारा तो मिल गया था, परंतु पुण्य फलों के स्वरूप प्राप्त हुए बेटे के कारण नरक की यातना भोगनी पड़ रही थी। चारों तरफ से बेटे की शिकायतें आ रही थी। नशे की लत के कारण कई बार बाहर चोरी करता पकड़ा गया और उसे जेल भी जाना पड़ा। कोई रास्ता न देखकर मंगला के माता पिता ने सोचा कि एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर देते हैं, क्या पता शादी के बाद सुधर जाए। सभी लोगों ने मना किया कि किसी लड़की का जीवन मत बर्बाद कीजिए, यह इतना बिगड़ चुका है कि अब कभी नहीं सुधरेगा। कुछ बड़े बुजुर्गों ने कड़े शब्दों में मंगला के माता पिता से कहा कि इसकी इस बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप दोनों हैं, जिन्होंने बेटियों को बोझ और बेटे को वरदान समझा। आप लोगों की इसी सोच और फर्क ने आज आपके बेटे को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। लोगों की बातें सुनकर दोनों शर्म से अपना सिर झुका लेते, परंतु उनके हाथ में कुछ नहीं था। समय को वह पीछे नहीं ले जा सकते थे। फिर भी अपनी इच्छा अनुसार उन लोगों ने एक बेहद गरीब घर की लड़की के साथ अपने बेटे का ब्याह कर दिया। शादी के पहले ही दिन उसके पति का यह रूप रवैया देखकर वह लड़की भय से कांप गई। वापस अपने माँ बाप के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह इतने गरीब घर से थी कि दोबारा जाकर उन लोगों के ऊपर बोझ नहीं बन सकती थी। कुलदीप ड्रग्स और स्मैक के नशे में झूमता हुआ घर आता, जो मिलता वह खाना खा लेता और वापस घर के बाहर चला जाता। घर पर जब खाना और पैसे नहीं मिलते तो वह पूरे घर में तोड़ फोड़ करता और अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटता था। उसके माँ बाप यह सब देखकर खून के आंसू रोते। इसी बीच एक दिन पता चला कि कुलदीप की पत्नी मां बनने वाली है। सबके मन में एक आशा की किरण जागी कि इस खबर से शायद कुलदीप सुधरने की कोशिश करे, परंतु कुलदीप अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जिसके आगे सिर्फ मौत थी। एक दिन नशे की हालत में कुलदीप ने अपनी पत्नी से पैसे मांगे। उसके पास पैसे नहीं थे और घर पर कोई भी नहीं था। पैसे नहीं मिलने के कारण कुलदीप ने अपनी गर्भवती पत्नी को इतना मारा कि वह बेहोश हो गई। अभी वह और मारता, परंतु तब तक उसके माता पिता लौट आए और अपनी बहू की जान बचाई। उस दिन उसकी मां ने कठोर निर्णय लेते हुए उसे घर से निकल जाने को कहा। अब उसे घर में कोई नहीं घुसने देता। कुलदीप घर के बाहर से ही नशे की हालत में सबको गालियां देता और घर पर ईंटें पत्थर बरसाता। इधर कुलदीप की पत्नी को एक बेटा पैदा हुआ। कुलदीप की मां ममता की मारी बेचारी उसने एक बार फिर कोशिश की। कुलदीप को घर बुलाकर उसके बेटे को गोद में दिया और रोती हुई बोली कि हमारे लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए तो सुधर जा। लेकिन कुलदीप तो उस हालत में भी नहीं था कि अपने बच्चे को गोद में संभाल सके। उसे तो नशे के लिए पैसे चाहिए थे। उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे अभी रुपए चाहिए, नहीं तो मैं इस बच्चे को पटक दूंगा। उसकी माँ ने डर से उसे जितने पैसे चाहिए थे उससे कुछ ज़्यादा ही दे दिए और बच्चे को उससे ले लिया। उस दिन ज़्यादा पैसा मिलने की वजह से कुलदीप ने जमकर शराब और ड्रग्स लिए और ओवरडोज होने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके माता पिता ने जब यह सुना तो सन्न रह गए। उन दोनों की आंखों के आगे पूरा जीवन एक फिल्म की तरह गुजर गया। कैसे उन्होंने अपनी बेटियों को हर एक चीज़ के लिए तरसाया, हर वक्त जलील किया, और तो और वे अपनी बेटियों को अपने पूर्व जन्म के पापों का फल बताया करते थे। और जिस बेटे को इतनी सुख सुविधाएं दी, उसकी हर जिद को पूरा किया, वही कुलदीपक ने अपने पूरे कुल को आग लगा दी। मंगला के माता पिता ने अपने बेटे के अंतिम संस्कार में अपनी सभी बेटियों को बुलाया और हाथ जोड़कर उन सबसे माफ़ी मांगी, परंतु जख्मों के निशान इतने गहरे थे कि उनकी माफ़ी से मिटने वाले नहीं थे। मंगला अपनी नई नवेली भाभी को देख रही थी, जिसका जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। उसने अपनी भाभी के गोद से बच्चे को लिया और अपने माता पिता से बोली, अगर आप लोग सचमुच अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं तो कृपा करके इस लड़की का जीवन बर्बाद मत कीजिए। इस बच्चे की परवरिश हम कर लेंगे और कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी दूसरी शादी करवा दीजिए। यही आप लोगों का प्रायश्चित होगा। रहा सवाल हम लोगों का, तो हम सभी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, अगले जन्म हमें बिटिया ना कीजो। मंगला के माता पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर एक दिन सचमुच उन्होंने अपनी बहू की दूसरी शादी करा दी। वह उनकी बिरादरी का ही एक गरीब और अनाथ लड़का था। अपनी बहू की शादी उस लड़के से करवा कर उस लड़के को भी उन्होंने अपने ही घर में रख लिया। इससे उनकी बहू भी उनके पास रह गई और उनके बेटे की निशानी उनका पोता भी उनके पास रह गया और फिर से एक नए जीवन की शुरुआत की।
शायद मंगला के माता पिता को प्रायश्चित का यही एक रास्ता नजर आया। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।